बाबा साहब ने संविधान में भी हमको सभी को बराबर के अधिकार दिए हैं, कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन जाति इस देश में जो है एक बहुत भारी बीमारी है, सब जानते हैं, सब मानते भी हैं, लेकिन इसका इलाज कोई नहीं करना चाहता। खास तौर पे आरएसएस, उसके मन में कुछ रहता है, कहता कुछ है और करता कुछ और है। साथियों, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज इस पूरे देश में जाति जनगणना को लेकर बहुत बहस छिड़ी हुई है। सभी लोग जाति जनगणना के फायदे और नुकसान गिना रहे हैं, लेकिन इसमें अहम रोल निभा रहा है आरएसएस। आरएसएस कभी कहता है कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, कभी कहता है जाति जनगणना होनी चाहिए और ये राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आरएसएस को लोगों को ये भी बताना चाहिए वो कल्याणकारी काम कौन से हैं जिनको लेकर जो है जाति जनगणना सही रहेगी और जिनको जनगणना जो है नुकसान करेगी। ऐसा तो कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन आरएसएस एक परपंच पूरे देश में चला रहा है कि जाति जनगणना लार्जर इंटरेस्ट में नहीं है। जाति जनगणना कुछ एक लोगों को राजनीतिक लाभ पहुंचा सकती है, इसी बात से वो आशंकित हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जाति जनगणना इस देश का, जैसा राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि जाति जनगणना से देश का पूरा एक्सरे हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि पूरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो इस देश की जातियों से समाज का बना है, वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की तस्वीर पूरी निखर कर बाहर आ जाएगी। किस जाति का कितना हिस्सा है या कौन जाति या किस जाति की गणना कितनी है, किन जातियों को यहाँ की संपदा में, देश की संपदा में हिस्सेदारी मिल रही है और किन जातियों को यहाँ के संसाधनों में हिस्सा नहीं मिल रहा है, ये पूरा का पूरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पता लग जाएगा। क्योंकि जब कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसका हमें जो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है देखना ही पड़ता है। शरीर में अगर गंभीर बीमारी हो जाए तो हमें कई तरह के एक्सरे कराने पड़ते हैं, कई तरह के दूसरे जो है काम कराने पड़ते हैं, क्योंकि शरीर में अगर बीमारी है तो उसका पता हमें उन तकनीकों से लग जाता है। लेकिन जाति इस देश में जो है एक बहुत भारी बीमारी है, सब जानते हैं, सब मानते भी हैं, लेकिन इसका इलाज कोई नहीं करना चाहता। खास तौर पे आरएसएस जो दो रंगी नहीं बल्कि चौरंगी चाल चलता है हमेशा, उसके मन में कुछ रहता है, कहता कुछ है और करता कुछ और है। इस तरह का ये हिंदुत्ववादी चरित्र है और हिंदुत्ववादी चरित्र जो है वो मनुष्य कल्याण के लिए है ही नहीं, मनुष्य कल्याण का विरोधी रहा है हमेशा। इनका पूरा चरित्र मनवादी है और मनवाद जो है वो मनुष्य कल्याण का विरोधी है। तो मनवाद से कभी भी देश को या किसी भी समुदाय को फायदा होगा ही नहीं, ये हमेशा उसका नुकसान ही करेगा। मानवता का नुकसान है, यहाँ के जो है लोकतंत्र को नुकसान है, यहाँ के पूरे जो है जनतंत्र को नुकसान है ही। लेकिन जनतंत्र के अलावा जो यहाँ के संसाधन हैं उनका बंटवारा सही तरीके से नहीं हो रहा है। किसी जाति के पास बहुत धन है, किसी जाति के पास कुछ भी नहीं है। जैसा कि कई रिपोर्टों में खुलासा हुआ है कि इस देश की 50% आबादी ऐसी है जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है। जब उनके पास कोई संपत्ति नहीं है तो वो अपना बहुत ही निम्न स्तर का जीवन यापन करने को मजबूर हैं। लेकिन जब निम्न स्तर का जीवन यापन करने को मजबूर हैं तो उनका कल्याण कैसे होगा, उनका विकास कैसे होगा, उनके आने वाली पीढ़ियों का विकास कैसे होगा। उनको इस देश के वो नागरिक तो हैं, लेकिन वो इस देश पे गर्व क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि इस देश में जब उनका हिस्सा ही नहीं है, यहाँ की संपदा में उनका हिस्सा नहीं है, तो वो गर्व क्यों करें, क्यों करना चाहिए। ये बहुत तार्किक प्रश्न है, इस पर सबको सोचना चाहिए। जिन लोगों का जिस घर में हिस्सा नहीं है या घर में उनका कोई अधिकार नहीं है तो वो उस घर में रहकर भी अपने आप को घर से बाहर ही मानते हैं। ऐसा ही हाल यहाँ पर है इस देश में। जिन जातियों को यहाँ पर कुछ भी हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, यहाँ के संसाधन उनके हिस्से में नहीं है, यहाँ के संस्थानों में उनका कोई भागीदारी नहीं है, यहाँ के शिक्षण संस्थानों में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, यहाँ की
धन संपदा में उनका पर्याप्त हिस्सा नहीं है, तो वे इस देश को क्यों क्यों अपना माने, या कैसे अपना मान सकते हैं, या उस पर गर्व कैसे कर सकते हैं। आरएसएस का ये दोहरा चरित्र है, दोहरा ही नहीं ये बल्कि चौहरा चरित्र है, जो इस देश को जो है समय समय पर अलग अलग ढंग से उसको जो है बरगलाता रहता है। जाति के आधार पर लोगों को बांटकर, जाति के आधार पर उन्हें कुछ न देकर कि और सबको आपस में लड़ाने का एक ये षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र आज का नहीं है, ये मरवादियों का पुराना षड्यंत्र है। ये कई हजार साल से इस देश में चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ इससे फायदा सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि कुछ आरएसएस के लोग भी मानते हैं कि जाति को बनाया किसने, जाति को ब्राह्मणों ने बनाया, क्योंकि फायदा ब्राह्मणों को ही है। और ये मोहन भागवत जो वो मान चुके हैं कि आरएसएस जो है ब्राह्मणों ने बनाया। आरएसएस का संगठन जो है ब्राह्मणवादी है पूरी तरह से, गैर ब्राह्मणों को वहाँ एंट्री नहीं है। कहने की बात है कि नहीं हम सभी को दे, कहते हैं वो ऐसे ही कि नहीं हमारे यहाँ सभी का जो है प्रवेश खुला है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज तक इस देश में 6 संचालक हुए हैं, लेकिन सिर्फ उसमें 5 ब्राह्मण हैं और एक जो है ठाकुर जाति से रहा, राजू भैया, वो ठाकुर थे। तो यहाँ बाकी जो समुदाय हैं, जो पिछड़ी जातियों के हैं या जो दलित जातियों के हैं लोग, उनकी कोई एंट्री नहीं है। वो सिर्फ वहाँ पर जो झाड़ू लगाने के लिए जाते हैं, झाड़ू लगाना, कुर्सी बिछाना, वहाँ पर जो है उनके लिए पानी लाना, उनके लिए जो साफ सफाई का काम करना, ये काम बाकी जातियों के लोगों का, दलित जातियों का यही काम है। जो लोग आरएसएस से जुड़े हैं, जो दलित जातियों के लोग आरएसएस से जुड़े हैं, वो अपने आप को समझें, अपने आप को पहचानें। उनकी जगह वहाँ नहीं है। वो स्कूलों में जाएं, स्कूलों इनका रास्ता, दलितों का रास्ता स्कूल के लिए जाना चाहिए, न कि मंदिरों के लिए या आरएसएस के कैंपों के लिए। आरएसएस कैंपों पर जाकर आप बर्बाद हो रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि तुम्हारी जो बर्बादी का रास्ता आरएसएस के द्वारा तुम्हें दिखाया जा रहा है। जाति जनगणना का विरोध आरएसएस करता है, और अभी बयान उसने कल तो विरोध का बयान दिया, आज पलट दिया कि नहीं हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं। ये ऐसा कहना जो है ये भी एक उनका षड्यंत्र है। देश की जागरूक जनता को, देश के जो है बुद्धिजीवी को समझना चाहिए कि ये आरएसएस है, जिसके चारों तरफ मुंह है, कभी और चारों तरफ चलता है। वो जिधर फायदा होता है उधर ही घुस जाता है। तो आप इसको समझ के रहें, इसको समझ के चलें, और इसको कभी भी देश हित में या मनुष्य के कल्याण के लिए न समझें। ये बहुत ही घातक संस्था है। जातिवाद इस देश की इन्होंने वास्तविकता बना दी, क्योंकि ये सदियों से यहाँ चल रहा है। तो इसलिए वो जाति को मानते हैं, इसलिए चूंकि वो वर्षों से उसे मानते आ रहे हैं, उसी के अनुसार, उसी की मान्यताओं के अनुसार आचरण करते आ रहे हैं। और बहुत सारे संघी, जो बड़े बड़े पुराने संघी रहे हैं, वो भी जाति को यहाँ हिंदुत्व का अभिन्न अंग मानते हैं। अगर ये हिंदुत्व का अभिन्न अंग है, तो फिर ये सारे के सारे हिंदू भी समाज विरोधी हुए, या हम यूँ कहें कि आरएसएस के सारे लोग जो आज तक ये बात करते हैं, जो देश की बात करते हैं और जाति को कभी हाँ करते हैं कभी ना करते हैं, तो ये विरोधाभासी बातें करते हैं। ये भी देश को जो है, देश में भ्रामकता फैला रहे हैं। इनके भ्रामक जाल में न फंसें। जाति बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी तार्किक मनुष्य के लिए जाति, मनुष्य में सिर्फ 2 ही होती हैं, एक मर्द और एक औरत। सिर्फ 2 ही जाति हो सकती हैं, दूसरी जाति कोई नहीं है। सभी मनुष्य बराबर हैं। बाबा साहब ने संविधान में भी हमको सभी को, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हों, सबको बराबर के अधिकार दिए हैं। कोई भिन्नता नहीं है, सब बराबर हैं, सब समान हैं, सभी एक ही रास्ते से आए हैं, सभी एक ही रास्ते से जाते हैं। तो ये भिन्नता जो बनाई है, ये तो सिर्फ जो है ब्राह्मणों का एक षड्यंत्र है, जिसने यहाँ पर ये सारी भिन्नता विषमता पैदा की है। इस भिन्नता और विषमता को बदलें और आप एक सही सीधे रास्ते पे चलें, संविधान को अपनाएं, संविधान के रास्ते पे चलें। संविधान सभी के लिए बराबर का रास्ता है। जातिवाद कुछ नहीं है, जाति मनुष्य ने बनाई है, और इसको भागवत भी मान चुके हैं कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है। तो जिन्होंने इस जाति को बनाया है, असली मायनों में देश के दुश्मन तो वो ही हैं, क्योंकि जातिवाद से नुकसान हुआ है। जातिवाद के कारण ही ये देश
टुकड़ों में बटा रहा। और जब विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ हमले किए तो उन्होंने सब, चूँकि बटे हुए थे, उन्होंने उनका जो है मुकाबला नहीं किया। देश, पूरा का पूरा देश जो है 755 वर्ष गुलाम रहा। गुलाम जो है ये ब्राह्मणों की मानसिकता या ब्राह्मणों की जातिवादी मानसिकता के कारण ही रहा। या यूँ कहें कि जब टुकड़ों में समाज को बांट दिया है ब्राह्मणों ने, तो टुकड़ों में बट के समाज जो है असक्त हुआ, वो लड़ने में नाकामयाब रहा। सभी ने अपने आप को अलग समझा, और जब सभी अलग थे तो लड़ के इकट्ठा होके सामूहिक रूप से मुकाबला जो है आक्रमणकारियों का नहीं किया। देश गुलाम हुआ। और आज जो है ब्राह्मण ही सबसे ज़्यादा अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं अपने आप को। इनका चरित्र जो है, संज्ञों का चरित्र यही है, ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। अगर ये देशभक्त हैं, कह रहे हैं, अगर ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं तो ये देशभक्त नहीं, ये देश के दुश्मन हैं। क्योंकि इन्होंने जातिवाद को इस देश की आंतरिक संरचना में रचा है, बसाया है, और इस देश को जो है बीमार किया, जातिवाद से देश को बीमार किया है। आज देश इस कदर जाति के नाम से इस कदर बीमार हो चुका है कि उसका कोई भी इलाज करना ठीक से किसी को समझ नहीं आ रहा है। इसका सटीक इलाज जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान देकर किया, जिसमें सभी को बराबर के हक दिए। महिला हो या पुरुष, सभी को बराबर के हक ही नहीं दिए, सबको बराबर बनाया। सभी को जीने का जो है एक ही रास्ता बताया, और सभी को जो है अपनी गरिमा पे गर्व करने के लिए कहा। सभी मनुष्य जो हैं इस देश में गौरवान्वित फील करें, इसलिए उन्होंने सभी को बराबर बनाया। सभी के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।